क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की हमारी नेक्स्ट टॉपिक आती है, वो है थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी। थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि एंडोथेलियल डैमेज होता है, माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है और इसका कंजप्शन हो जाता है स्मॉल वेसल में, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होता है। तो ये यूजली सीक्वेंस है, क्या? एंडोथेलियल डैमेज, उसके बाद क्या होगा? माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया होगा, उसके बाद क्या होगा? प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, कंजप्शन इन स्मॉल वेसल और ऑर्गन डैमेज। ये थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी हुआ। कॉजेज, कॉजेज क्या हो सकते हैं? नंबर वन इन्फेक्शन, नंबर दो टीटीपी, नंबर तीन एटिपिकल हिमोलैटिक यूरेमिक सिंड्रोम, उसके बाद में जो है वो प्रेगनेंसी, उसके बाद में ट्रांसप्लांटेशन, मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं, ऑटोइम्यून कॉजेज हो सकते हैं, मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं, उसके बाद में मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है और जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं। तो हम अब इन सबको वन बाई वन एक एक करके जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में यूजली जो सबसे कॉमन होता है वो है एंटीरो हेमोरेजिक इकोलाई, उसमें एक शीगा टॉक्सिन होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ये शिगेला डिजेंट्री में हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में हो सकता है, इन्फ्लुएंजा में हो सकता है, इन्फ्लुएंजा ए H1N1, एचआईवी में हो सकता है, एप्स्टन बार वायरस में हो सकता है, सीएमवी में हो सकता है, माइक्रोप्लाज्मी निमोनिया अगर हुआ है, बॉर्डेटेला पर्टुसिस हुआ है या पर्वोवायरस B19 हुआ है, ये सारी कंडीशन जो है वो इन्फेक्शन की कैन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी। उसके बाद में दूसरा कारण हमने देखा टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इसमें क्या हो सकता है? ये हेरिडिटरी हो सकता है या ऑटोइम्यून हो सकता है। इसमें यूजली एडम TS13 डेफिशिएंसी जो है वो कंसीडर की जाती है सबसे कॉमन। उसके बाद में एटिपिकल हस, अगर इसकी बात की जाए तो एटिपिकल हस हिमोलैटिक यूरिमिक सिंड्रोम, इसमें जो है ज्यादातर हेरिडिटरी और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आते हैं कॉम्प्लीमेंट रेगुलेशन के, यानी कि अगर हेरिडिटरी और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है कॉम्प्लीमेंट्स के तो वो एटिपिकल हस कराएंगे जो कि थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद में प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम, इसमें क्या होगा? प्री एक्लेम्सिया अगर हुआ है या हेल्प सिंड्रोम जो है वो एसोसिएटेड हो सकता है और टीएमए कराएगा। उसके बाद में ट्रांसप्लांटेशन, जैसे कि मान लीजिए सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, बोन मेरो हुआ है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो वो रेस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद आते हैं मेटाबॉलिक कॉजेज, जैसे कि विटामिन B12 या की डेफिशिएंसी है, कोबालामिन सी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, तो ये है जो है वो थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी करा सकती है। ऑटोइम्यून डिसीज जैसे कि SLE, उसके बाद में एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, उसके बाद में स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस वगैरह जो है ये सब जो है करा सकती है। उसके बाद में मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी में जैसे मेटास्टैटिक एडिनोकार्सिनोमा, मोनोक्लोनल गामोपैथी ये करा सकती है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो है करा सकती है। उसके बाद में ड्रग्स, ड्रग्स में जैसे कैल्शियम इनहिबिटर्स हैं, जेमसिटाबिन है, क्विनिन है, टिक्लोपिडिन है, एंटी-VEGF थेरेपी अगर किसी को दे रहे हैं तो वो हो जाएगा। और इस तरीके से कुछ अदर दूसरे जेनेटिक कॉजेज भी हो सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोसिस, अगर थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी की बात की जाए तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डायग्नोसिस क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें हेमेटोलॉजिक वर्कअप करना है। हेमेटोलॉजिक थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी अगर ये देखा जाए तो इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें हमें मिलेगा कि माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलैटिक एनीमिया के जितने सारे फीचर है वो हमें मिलेंगे। क्या क्या? नंबर वन, रेटिक काउंट इंक्रीज हो जाएगा, LDH इंक्रीज हो जाएगा, हेप्टोग्लोबिन जो है डाउन चला जाएगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा, सिस्टोसाइट्स जो है वो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में देखने को मिलेंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिस्टोसाइट्स ऑन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। प्लस इसके साथ साथ क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा लेस देन 150 और या फिर जो बेस लाइन है उससे मोर देन 25% अगर डाउन हो गया, ऑर्गन डिस्फंक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर मान लीजिए रीनल थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी है तो उसमें हमें जाहिर सी बात है AKI देखने को मिलेगा, प्रोटीनूरिया, ग्लोबुलर हेमिचूरिया होगा, हेमेटोलॉजिक थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी जो है देखने को मिलेगी और हाइपरटेंशन। इसके अलावा बायोप्सी अगर हम करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा? फाइब्रिन थ्रोम्बाई मिलेंगे, एंडोथेलियोसिस मिलेगा, मेसेंजियोलाइसिस होगा, इंटिमल एडिमा होगा, ओनियन स्किन ऑफ द वेसल वाल हो जाएगी। वेसल वाल क्या हो जाएगी? ओनियन स्किन की तरह हो जाएगी। ग्लोमेरुलर लाइट बॉडी देखने को मिलेंगी जिसको हम ऑर्गेनाइज थ्रोम्बस बोल सकते हैं, ये ज्यादातर एप्ला में देखने को मिलती है। उसके अलावा कैपिलरी लूप डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा, सब एंडोथीलियल इलेक्ट्रोल्यूसेंट मटेरियल मिलेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने पे हमें। जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है उसमें जो है वेस्कुलर डैमेज जो है देखने को मिलेगा प्रीडोमिनेटली। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डायग्नोसिस हो गए थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी के। एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे? एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन की अगर बात की जाए तो नंबर वन, न्यूरोलॉजिकल, इरिटेबिलिटी होगा, मेंटल स्टेटस चेंज होगा, स्ट्रोक होगा, फोकल डेफिशिएंट होगा, सीजर होगा, कोमा होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात की जाए तो ब्लडी डायरिया, पैंक्रेटाइटिस, लीवर इंजरी देखने को मिलेगी। स्किन की बात की जाए तो परप्यूरा, स्मॉल वेसल वेस्कुलोपैथी या गैंग्रीन देखने को मिलेगी। कार्डियक बात की जाए तो कार्डियोमायोपैथी, एमआई, मायोकार्डाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या ऑक्लूसिव सीएडी देखने को मिलेगी। दूसरे अगर एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन देखें तो जैसे पल्मोनरी हेमरेज, रेब्डोमाइलिसिस, ये बड़े कॉमनली देखने को मिलेंगे। अब आते हैं कि थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी का वर्कअप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें कॉज देखना है, कॉज से हमें क्लू निकालना है।
जितनी भी थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी है, हम जो उसका जो अगर मान लीजिए सारा जो अगर सारे कॉजेज देखा जाए तो उसमें ये वर्कअप जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे क्या। सब में जो है कल्चर करना है, एचआईवी करना है, होमोसिस्टिन लेवल करना है, हमें मिथाइल मेलोनिक एसिड वगैरह जो है वो देखना है, कोबालामिन सी डेफिशिएंसी का वर्कअप करना है, पैराप्रोटीन स्टडीज करनी है, उसके एसपीईपी वगैरह, एसआईएफई, सीरम, फ्री लाइट चेन्स वगैरह, ये हमें सारे जो है वो थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी में वर्कअप करना है। अगर मान लीजिए हेमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम है, डायरिया एसोसिएटेड है, तो फिर उसके बाद में स्टूल स्टडीज करनी है, शिगालाइक टॉक्सिन एसोसिएटेड जो हमारा है इकोलाई। उसके बाद में अगर मान लीजिए एटिपिकल हस है और कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, या फिर थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी की जो है हिस्ट्री है, तो फिर हम कॉम्प्लीमेंट स्टडीज करेंगे, C3, C4, CH50, जीन म्यूटेशन देखेंगे, उसके बाद में या ऑटोबडीज वगैरह देखेंगे। और उसके बाद में अगर मान लीजिए थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरिया अगर हम सस्पेक्ट करें तो एडम TS13 एक्टिविटी को हम देखेंगे, उसके इनिबिटर और एंटीजन वगैरह जो है वो हम भेजेंगे। उसके अलावा SLE अगर है तो हमें ANA देखेंगे, उसके बाद में एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी वगैरह देखेंगे, बीटा 2 GP1 देखेंगे एंटीबॉडी, उसके बाद ल्यूकोस एंटीकोगुलेंट देखेंगे। अगर स्क्लेरोडर्मा है तो फिर हमें RNA पॉलीमरेज 3 एंटीबॉडी देखेंगे, उसके बाद में स्किन एग्जामिनेशन करेंगे। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो रेटिनल एग्जामिनेशन करेंगे, TT करेंगे, ECG करेंगे। प्री एक्लेम्सिया या हेल्प है तो फिर हम एलएफटीज वगैरह देखेंगे, फीटल मॉनिटरिंग देखेंगे, प्लेसेंटल अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब करेंगे। तो ये हमारा हो गया थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी का वर्कअप। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या है, एम्पेरिकली प्लेक्स शुरू कर देंगे। अगर हमारे पास कोई एटियोलॉजी पता नहीं है, अगर हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, किसी तरीके की कोई सस्पिशन नहीं है हमारे एटियोलॉजी का, तो फिर हम प्लेक्स शुरू कर देंगे। हम अगर मान लीजिए लो सस्पिशन है स्क्लेरोडर्मा का इन्फेक्शन का, तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी शुरू कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कॉज क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अब मान लीजिए कॉज हमारा हेमोलाइटिक सिंड्रोम मिल गया, तो हेमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम अगर है, हस है, तो हम क्या करेंगे, सपोर्टिव केयर करेंगे, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट करेंगे, डायलिसिस अगर जरूरत है तो वो करेंगे। एटिपिकल अगर हस है तब हम फिर जो है वो प्लेक्स करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए डायरिया वाला हस है तब तो हम कहें सपोर्टिव केयर है। लेकिन अगर मान लीजिए एटिपिकल हस है तो फिर हम प्लेक्स, एक्लिजुमैब वगैरह, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह, रिटुक्सिमैब वगैरह जो है वो प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए टीटीपी है तो फिर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देखेंगे, प्लाज्मा इन्फ्यूजन या प्लाज्मा इन्फ्यूजन करेंगे, या फिर हम प्लेक्स देखेंगे। उसका हमने साइक्लोस्पोरिन, रिटुक्सिमैब अगर रिफ्रैक्टरी है, या स्प्लेनेक्टोमी रेयरली जो है वो हम कर सकते हैं। ऑटोमिनी में जो है मान लीजिए तो फिर हम इम्यूनोसप्रेशन करेंगे एसएलई के लिए। अगर मान लीजिए ऑटोमिनी डिसीज एसएलई है तो फिर ऑटोमिनी हम जो है इम्यूनोसप्रेशन करेंगे। उसके बाद में अगर मान लीजिए एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है तो फिर हम एंटी कोगुलेशन वगैरह जो है प्लान करेंगे। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है तो एग्रेसिव ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे। प्री एक्लेम्सिया है तो बेबी को डिलीवर करेंगे। और अल्टरनेटिव जो है वो डायग्नोसिस हम देखेंगे TMA का, अगर मान लीजिए इंप्रूव नहीं होता है प्री एक्लेम्सिया में। तो ये हमारा हो गया थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी।